कोई गाड़ी मार्केट में कब तक टिकी रहती है? या तो उसकी डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त हो, उसके अंदर फीचर्स इतने ज़बरदस्त आते हों कि कोई और गाड़ी भाई उसको बीट ना कर पाए, और अगर आपके डिज़ाइन में कुछ छोटे मोटे फ्लॉज हैं या आपको लग रहा है कि भाई अब प्रोडक्ट थोड़ा सा डाउन जा रहा है, तो उसके अंदर भाई आप लिटिल थोड़े थोड़े चेंजेस कर दो ताकि प्रोडक्ट जो है मार्केट में नया बना रहे। इस ट्रेंड की शुरुआत की थी इंडिया में हुंडई ने। हुंडई भाई हर 2-3 साल के अंदर अपनी गाड़ी का भाई फेसलिफ्ट, और 5 साल के बाद तो भाई साहब सीधा जनरेशन चेंज कर देता है। लेकिन इस बार उनको क्रेटा को चेंज करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। हालांकि क्रेटा इस साल आनी थी, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर पे शिफ्ट कर दिए। इस साल फिर भी अभी 2 प्रोडक्ट तो हुंडई के आएंगे, लेकिन एक प्रोडक्ट जिससे हुंडई को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन भाई थोड़ा सा उसके सेल्स फिगर्स उतने नहीं गए, तो हुंडई को लगा कि क्यों ना इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए जाए। और वेरिएंट्स में तो आप देख ही रहे हो कि जैसे पहले EX और SX एस ऑप्शनल रहता था, आज की डेट में हुंडई ने सारा लाइनअप चेंज कर दिया है। अब होती है स्टार्ट इनकी HX2, HX3, HX4, HX6, HX8, HX10। अब HX क्या चीज़ है? ये है भाई हुंडई एक्सपीरियंस। तो हुंडई को भाई इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया इंडिया में। 1998 में कंपनी आई थी, तो अब इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। आने वाले मतलब 2-3 साल में इनको 30 साल हो जाएंगे यहाँ पे, तो वो सारी बातें तो हम करते रहेंगे। आज बात करते हैं भाई हम हुंडई की नई एक्स्ट्रा के बारे में। तो इसका एक फेसलिफ्ट, यूं कहें माइनर चेंजेस ऐसे करें कि एक तरीके से आपको नई फेसलिफ्ट ही लगेगा। तो क्या कुछ बदलाव हुआ है भाई नई एक्स्ट्रा के अंदर? क्या इसका इंजन भी बदला गया है? क्या सिर्फ वेरिएंट्स ही बदले गए? वेरिएंट्स को भाई शफल किया गया है एक तरीके से। जैसे मैंने बताया SX से HX साली सीरीज में चले गए हैं, तो प्राइस में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आया है। पहले ये स्टार्ट जो होती थी उससे 16,000 दाम बढ़ गए हैं। आज की डेट में 5,80,000 से शुरुआत हो जाती है, जो बेस मॉडल इसका आता है मैनुअल वाला, और जाती है 9,40,000। ये एक्स शोरूम प्राइस है। और 9,40,000 में ही आपको CNG का HX8 वेरिएंट मिलेगा, और 9,40,000 में आपको इसका पेट्रोल AMT वेरिएंट मिलेगा। उसके अलावा और क्या क्या बदलाव है, खाली यही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फिर लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से। तो भाई यहाँ पे काफ़ी कुछ बदलाव है। 2 चीज़ों में मेन बदलाव है कि एक जो पट्टी है ये भाई पहले छोटी हुआ करती थी, यहाँ से यहाँ तक की होती थी, और एक्स्ट्रा यहाँ लिखा होता था। तो जो बम्पर का कलर्ड वाला पार्ट है उसको थोड़ा कम कर दिया गया है, और ब्लैक पार्ट को बढ़ा दिया। जो ग्लॉसी पार्ट आप देख रहे होगे, ग्लॉसी ब्लैक, ये आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। फ्रंट की जो ग्रिल है उसमें बदलाव है, और जो यहाँ से वाइट पार्ट आता था बम्पर का, वो भी कनेक्टिविटी हटा दी गई है। अब आपको यहाँ पे नीचे सिल्वर कलर भी मिलेगा, और ये जो सिल्वर है ये आपका थोड़ा सा सैटिन सिल्वर रहेगा। और इस चीज़ से भाई गाड़ी की जो लुक है ना फ्रंट की, वो काफ़ी बेहतर हुई है भाई। पहले वाली वो छुई मुई से लगती थी, अब थोड़ी सी ये बोल्ड लुक देती है। उसके अलावा इंडिकेटर्स और जो इसकी हेडलाइट्स हैं उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। लोअर वेरिएंट्स में आपको इसके अंदर मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलाइट मिलेगी, और टॉप वेरिएंट में आपको ये वाली प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलेगी। साइड लुक में आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो बदलाव है साइड लुक का, ये स्टार्ट हो जाता है इसके HX4 प्लस वेरिएंट से। जी हाँ, जो आपको ये क्लेडिंग्स दिख रही हैं ये अब ऊपर से आ गई हैं, और ये डमी स्क्रू इसके अंदर बना रखा है, ठीक है। तो ये जो क्लेडिंग है इसकी ऊपर से वाली, ये भाई आपकी HX4 प्लस से स्टार्ट होती है। उससे नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको वो पहले वाली ही क्लेडिंग देखने को मिलेगी। अलॉय का डिज़ाइन चेंज हो गया है, और लोअर वेरिएंट्स के जो व्हील कैप डिज़ाइन है वो भी चेंज हो गए हैं। टायर प्रोफाइल आपको यहाँ मिलती है 175/65R15, और इसमें एक चीज़ और बेहतर की है भाई, CNG वेरिएंट है ये वाला, HX8 वेरिएंट है। इसके अंदर भाई चलो पीछे पहुंचता हूं तब बताऊंगा। उसके अलावा ORVMs आपको सेम मिलेंगे, सेम वही आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा, रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर साइड पे मिलेगा। उसके अलावा हल्का सा सिल्वर एसेंट यहाँ पे डाला गया है। उसके अलावा जो यहाँ पे डिज़ाइन था भाई, हनीकॉम डिज़ाइन था, उसको चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ हनीकॉम डिज़ाइन नहीं आता है इसमें। अगर आप नॉर्मल वाला वेरिएंट लेते हैं तो उसके अंदर आपको स्पॉइलर मिलेगा, CNG वाले वेरिएंट में आपको स्पॉइलर नहीं मिलेगा। रूफ रेल्स सेम एज इट इज़ है। ऊपर जो आपकी सनरूफ है वो भी आपकी एज इट इज़ है, वो भी आपके तीसरे चौथे वेरिएंट से स्टार्ट हो जाती है सनरूफ आना। और रियर में आप आएंगे तो यहाँ भी भाई जितनी बढ़िया फ्रंट लुक बनाई गई है आगे से, उतनी ही बेहतरीन भाई पीछे से भी की गई है। टेल लाइट्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं है। यहाँ पे जो ये है इस वाले पार्ट को चेंज किया गया है। आई माउंट स्टॉप लैम्प, वाइपर, डिफोगर एज इट इज़ सेम रहेंगे। पीछे 2 पार्किंग सेंसर भी आपको मिलेंगे, और जो रियर बम्पर है
उसको थोड़ा सा आप ये देख रहे हो 4 लाइन की ट्विक्स देके हल्का सा सिल्वर एसेंट डाल के थोड़ा सा स्पोर्टी लुक बनाया गया। एक चीज़ जो मैं कह रहा था कि सीएनजी वेरिएंट में बहुत बड़ी गलती करी थी भाई हुंडई ने कि इसके अंदर भाई डुअल सिलेंडर तो डाल दिए थे, लेकिन जो आजकल मैं हमेशा बोलता हूँ स्टेपनी, जी हाँ स्टेपनी नहीं दी थी। लेकिन अब जो ये फेसलिफ्ट किया है, ये देखो नीचे आपको दिख रही होगी स्टेपनी डाल दी है भाई हुंडई ने नीचे इसके। और जो टायर प्रोफाइल 175 65 R15 है उससे एक टायर साइज छोटा, यानी 165 70 R14 165 70 14 की भाई इसके अंदर स्टेपनी डाली गई। और वो खुलेगी कैसे, ये देखो पूरा आपको बोर्ड दे दिया यहाँ पे, नीचे इसके डुअल सिलेंडर और ये एक और ये दो नट दिए हैं और एक लंबा रेंच है वो यहाँ पे है आपका। आप यहाँ से निकाल के दोनों नट आपको खोलने पड़ेंगे। थोड़ा बढ़िया अच्छा है, सेफ्टी दे रखी है कि एक से नहीं है कि झूले, वो प्रॉपर सेफ्टी तरीके से दे के लगा रखी है। ये चीज़ वाकई में बहुत अच्छी करी है भाई हुंडई ने कि स्टेपनी डाली है, क्योंकि जो इसकी मेन कंपटीटर है और भाई जो तगड़े सेल्स फिगर्स लेके आती है टाटा पंच भाई, उसके अंदर आपको सीएनजी भी मिलती है और उसके साथ साथ उसमें स्टेपनी भी आती है। तो स्टेपनी में भाई एक्स्ट्रा मिस कर रही थी सीएनजी वेरिएंट में, तो यहाँ हुंडई ने भाई अपने आप को करेक्ट कर दिया। और यहाँ पे आपको बैक कैमरा भी मिलेगा और सेकंड बेस से इसके अंदर आपको इसके अंदर बैक कैमरा देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के दोनों सिलेंडर भाई सीएनजी से भरे हुए हैं, पेट्रोल टैंक भी फुल है और गाड़ी के अंदर बंदे भी 5 बैठे हैं। तो पहले क्या होता था कि जो ये देख रहे हो टायर और बॉडी आपस में टच हो जाते थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था मेरे पास भी। अब मैं देखो नज़दीक आया तो ORVM भाई इसके ओपन हो गया, हालांकि दरवाज़ा खोलने के बाद आपको रिक्वेस्ट सेंसर ही टैप करना पड़ेगा। ये अच्छा है कि नज़दीक आए तो अपना ORVM खुल गया। ये लगभग हुंडई अपनी गाड़ियों के अंदर देता है। तो भाई उस सिचुएशन में क्या था कि ना जो टायर और बॉडी ना आपस में टच होते थे, तो ये चीज़ तो जब माइनर सा चेंजेस जब करती है ना कंपनी, भाई अपना कस्टमर्स का फीडबैक आता है तो उसमें तो वहाँ पे पहले से ही इसके स्प्रिंग जो हैं वो चेंज कर दिए गए थे। मैंने क्या किया था, मैंने 16 इंच डलवाए थे इसमें, तो एक जो गुटका बोलते हैं ना, ठीक है, तो मैंने वो लगवा लिया था, तो जिससे मेरी गाड़ी को थोड़ी सी हाइट मिल गई थी और बॉडी से टच नहीं हो रही थी। ये तो बदलाव हो गए भाई बाहर के। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और चाबी आपको दिखाता हूँ, लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग, इतना ही है। बाकी मेरे पास यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर है, जैसे आप गाड़ी अनलॉक करेंगे ORVM आपके अनफोल्ड हो जाएंगे। और ये आपको देखो ब्लू ब्लू दिख रहा होगा भाई, हाँ ब्लू हुंडई, तो यहाँ पे ब्लू कलर को ऐड किया है, अलग सा लग रहा है भाई। कैमरे में आपको थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा होगा, इतना ब्राइट नहीं है, ये डार्क ब्लू है। ये जितना मतलब ये शेड दिख रही है उसका मतलब आप 50% डार्क मान सकते हो। यहाँ पे ब्लूइश में आपको कार्बन फाइबर फिनिश दी गई है, ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ एज इट इज़ सेम है। डोर हैंडल्स भी आपके लगभग सारे ही चीज़ सेम है। उसके अलावा मतलब गत्ता वगैरह बिल्कुल सेम है, बस इसके अंदर जो कलर है वो ग्रे से हटा के ब्लू डाला गया है। अब आएंगे भाई इंटीरियर में, और ड्राइवर सीट जो है वो आपको मैनुअली हाइट एडजस्टेबल मिलेगी और मैनुअली आप इसको आगे पीछे करेंगे। अब आगे गाड़ी के अंदर, और यहाँ पे भाई आपको नया डी-कट स्टीयरिंग देखने को मिलेगा। ये इसके MID कंट्रोल्स है। एक बार मैं स्विच लगा लेता हूँ, स्टार्ट स्टॉप आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है जी। एक बार और ऑन कर देते हैं। तो जो MID है वो आपकी एज इट इज़ सेम है भाई, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इस वेरिएंट के अंदर भी आपको येलो ही मिलेंगी, ये वाइट LED नहीं है। उसके बाद वाइपर कंट्रोल आपके यहाँ रहेंगे और ये आपको वॉइस कमांड मोड्स वगैरह चेंज करने, वॉल्यूम अप डाउन, मतलब ये एज इट इज़ रखे गए हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग आपको टिल्ट मिलेगा भाई, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। स्टार्ट स्टॉप का स्विच आपको यहाँ दिया गया है, यहाँ से आप स्विच कर सकते हो पेट्रोल और CNG के अंदर। ये हेडलाइट लेवलर है और ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ का रहेगा। और इसमें एक चीज़ है भाई, ये हमेशा पेट्रोल पे ही स्टार्ट होगी, पेट्रोल पे स्टार्ट होके फिर ये CNG पे शिफ्ट होती है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जैसे टाटा की पंच जो है वो CNG पे भी स्टार्ट हो जाती है, पेट्रोल पे भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मारुति की गाड़ियाँ कह लो या हुंडई जो है ये पहले स्टार्ट अपनी गाड़ी को पेट्रोल पे ही करवाते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली CNG पे शिफ्ट करती है। ऐसा क्यों होता है? अब ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि हर वीडियो के अंदर जो हम रिव्यू करेंगे उसमें आपसे एक सवाल पूछा करेंगे और उसका जवाब आप समझदार लोग देंगे। आप लोगों के लिए भी तो सवाल होना चाहिए। बाकी इंफोटेनमेंट में बदलाव है, स्क्रीन के साइज में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे अब आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस हो गया है। तो जो पहले वायर्ड था ये आपका झंझट खत्म हो गया है। यहाँ पे आपको नीचे ये देख रहे हो, एक तो ये चार्जिंग पोर्ट दिया है, ये देखो हुंडई पता नहीं क्यों ऐसे करता है भाई, ये काम है। यहाँ पे वायरलेस चार्जर दिया है, लेकिन ये मैनुअली बाद में इंस्टॉल किया गया है, इसकी वायरिंग अंदर से नहीं कराई। ये भाई इस प्लग से लगती है, तो ये 12 वोल्ट आपका डिस्टर्ब ना हो, मतलब इसके साथ कंज्यूम ना हो। तो ये देखो लग गया ना, वहाँ पे लाइट आ गई। तो मैं अगर अपना फ़ोन यहाँ रखता हूँ, 1 मिनट रख देता हूँ, देखते हैं चार्ज होता है या नहीं।
जी हाँ, चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। फ़ोन अपना चार्ज होना स्टार्ट हो गया है भाई। देखा वहाँ पे ब्लू लाइट आ गई है और यहाँ पे आप चाहें तो अपना अलग से यूएसबी को इस्तेमाल कर सकते हो और एक यूएसबी यहाँ और एक टाइप सी यहाँ। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एसी वेंट सब अपना सेम प्लेसमेंट है। मतलब डैशबोर्ड में कोई चेंज नहीं किया गया, सिर्फ इसकी कलर स्कीम के अंदर बदलाव किया गया है और यहाँ पे भी बदलाव है भाई। ये भी आपको थोड़ा सा कार्बन फाइबर फील देगा। उसके अलावा ग्लव बॉक्स एवरीथिंग इज सेम। एक कूड ग्लव बॉक्स मिलेगा और यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड एएमटी ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलती है। सीएनजी के अंदर आपको ये ऑटोमेटिक में नहीं मिलेगी, वहाँ पे सिर्फ ये मैनुअल मिलेगी। 2 कप होल्डर आपको यहाँ मिलते हैं, एक छोटा एक बड़ा, और यहाँ पे आपने अपना फ़ोन वगैरह कुछ भी रखना है, कुछ और भी रखना है, वॉलेट वगैरह रख सकते हो। मैनुअली आपको यहाँ पे हैंडबैग दिया गया है। IRVM की बात करें तो मैनुअली एडजस्टेड IRVM रहेगा और टॉप एंड में आपको यहाँ पे इनबिल्ट डैश कैम भी दिया गया है। सनशेड की बात करें तो सिर्फ आपको टिकट होल्डर इस तरफ, लाइट्स आपको येलो में मिलेंगी, ठीक है, आपको डोर पे करना कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर दिया गया है। इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसको ओपन करके देख लेते हैं। एक बार में इतना होएगी और ये यहाँ तक होती है। काफ़ी गाड़ियों में पूरा पीछे तक चला जाता है भाई, चलो कोई नहीं, इतना भी सफिशिएंट है। वेंटिलेशन थोड़ा सा हो जाता है, मतलब एरियर फील होता है भाई। मेन तो यही काम रह गया सनरूफ का। तो भाई सेकंड रो में यहाँ चेक करते हैं कैसा स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा। वाह भाई, एक बात कहनी चाहिए, है ये माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी। और भाई ये देख रहे हो नी रूम, आगे वाली सीट जो है वो भाई मेरे हिसाब से एडजस्ट है 6 फुट के बंदे के हिसाब से एडजस्ट है और पीछे 6 फुट का बंदा आराम से बैठा है। मैंने भाई एक्स्ट्रा को रखा है, मेरे पास एक्स्ट्रा थी, मैंने 6 महीने गाड़ी को रखा था, लेकिन जिमनी लेने के लिए भाई फिर मैंने एक्स्ट्रा को दे दिया था, नहीं तो गाड़ी बहुत अच्छी रही है भाई मेरे पास ये। तो पीछे आप भाई देखो, 5 तो नहीं कहूँगा, मेरे जैसे 2 और मतलब 2.5 बंदे कह सकते हो, एक बच्चा पीछे कह सकता है, 2 आगे। यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलेगा, हेडरेस्ट भी आपको 2 ही मिलेंगे। हालांकि 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिलेगा, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और सेफ्टी की बात करें तो एयरबैग, ABS, EBD ब्रेक, सारी चीज़ आपको एज स्टैंडर्ड दी गई है। 6 एयरबैग्स भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। और एक चीज़ और ऐड की है भाई यहाँ पे, देखो ड्राइवर के लिए इंडिविजुअल आर्मरेस्ट भी ऐड किया। हालांकि हुंडई की गाड़ी में ऐसा देखा नहीं जाता, यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया जाता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर भाई इंडिविजुअली आर्मरेस्ट यहाँ दिया गया है। पीछे आपको यहाँ पे AC वेंट्स देखने को मिलेंगे और पीछे आपको एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया। हालांकि उसके लिए कोई स्टोरेज की जगह नहीं है। हालांकि पीछे आप ये जो एक सीट बैक पॉकेट है को पैसेंजर साइड में, वहाँ पे रख सकते हो। ऊपर आपको एक लाइट मिलेगी, यहाँ पे आपका ग्रैब हैंडल मिलेगा। और हेडरूम की बात करें तो मेरे लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा हेडरूम है, मतलब फुल आराम से रिलैक्स होकर बैठा हूँ यार। सच में यार, इसकी सीटों के रिक्लाइन में भी कुछ फ़र्क किया है क्या हुंडई ने यार? मेरे वाली एक्स्ट्रा में तो ऐसा नहीं था जितना मुझे इसके अंदर लग रहा है। मैं भी कुछ किया हो बदलाव भाई, थोड़ा रिक्लाइन बढ़ा दिया हो, पर लग नहीं रहा, लग भी रहा है। और डोर पैड पीछे वाले से रहेंगे। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर की जगह मिल जाएगी, यहाँ पे आप अपना फ़ोन भी रख सकते हो। पावर विंडो, एयर हैंडल, सही है भाई। अब इंजन की बात करें तो इंजन के स्पेसिफिकेशंस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये सिर्फ कॉस्मेटिक फेसलिफ्ट है। तो जो भाई पेट्रोल का इसका इंजन है उसमें आपको 85 bhp और 113 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं अगर CNG की बात करें तो वहाँ पे 69 bhp और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो ये बदलाव किए भाई हुंडई ने अपनी एक्स्ट्रा के अंदर। आप बताना भाई आपको कैसे लगे ये बदलाव? आपको पहले वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी या ये वाली? क्योंकि जब भी कोई फेसलिफ्ट आता ना, कोई कहता है नहीं यार मेरे को पहले वाली पसंद थी, पहली वाली में ये अच्छा था, लेकिन मेरे को पर्सनली बताता हूँ भाई, ये वाली देख के कहीं से भी ये नहीं लगा कि यार पहले वाली ही वो चीज़ ठीक थी। हाँ, सिर्फ इंटीरियर को कह सकता हूँ कि जो ब्लू कलर है ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, अदरवाइज जितने भी बदलाव इस गाड़ी के अंदर किए गए हैं वो सारे बहुत ही बेहतरीन है। बाकी आप बताओ, अब आप इसको कंसीडर करोगे या उसको कंसीडर करोगे? जिसको कह रहा हूँ वो भी आपको पता है किसको कह रहा हूँ। चलो जी, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और हुंडई की गाड़ियों में बेस्ट डील के लिए कॉन्टैक्ट करें DM Hyundai गुरुग्राम।